हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने 5 आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया है, जिससे इनकी संख्या मौजूदा 75 से बढ़ाकर 80 कर दी है। रामसर अभिस्मय क्या है? यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्द्रभूमियां बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता, जो मानव जाति के स्वास्थ्य तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है। नवनामित रामसर स्थलों की विशेषताएं क्या है? अनकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक ये सदियों पहले बनाया गया एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है और अनकासमुद्र गांव के पास 244.04 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अघनाशिनी ज्वारनदमुख कर्नाटक ये 4801 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और अरब सागर और अघनाशिनी नदी के संगम पर स्थित है। ज्वारनदमुख का खारा जल बाढ़ और कटाव जोखिम शमन, जैव विविधता संरक्षण तथा आजीविका सहायता सहित विविध पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। आर्द्रभूमि मछली पकड़ने, कृषि, खाद्य द्विजों और केकड़ों के संग्रह, झींगा जलीय कृषि, एस्चुरी, चावल के खेतों में पारंपरिक मत्स्य पालन, स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है, तथा नमक उत्पादन का समर्थन करके आजीविका भी प्रदान करती है। खाड़ी की सीमा पर स्थित मैंग्रोव तटों को तूफानों और चक्रवातों से बचाने में मदद करते हैं। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक ये लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र वाली एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसका निर्माण सिंचाई उद्देश्यों के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु किया गया था। आर्द्रभूमि में 2 कमजोर प्रजातियां कॉमन पोचार्ड अयथ्याफेरेना और रिवर टंस्टना ऑरेंटिया है तथा 4 लगभग खतरे वाली प्रजातियां हैं ओरिएंटल डाटा, एनहिंगा मेलानोगास्टा, ब्लैक हेडेड आइबिस, ट्रेस्कियोनिस मेलानोसेफालस, वूली नेक्ड स्टॉप सिसोनिया एपिस्कोपस और पेंटेड स्टॉप माइक्टेरिया ल्यूकोसेफला। मगादी केरे दक्षिणी भारत में बार हेडेड हंस एंसर इंडिकस के लिए सबसे बड़े शीतकालीन आश्रय स्थलों में से एक है। इसे विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु आर्द्रभूमि के पानी का उपयोग ग्रामीणों द्वारा धान, गन्ना, कपास, मक्का और लाल चने जैसी कृषि फसलों की खेती के लिए किया जाता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 198 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण आगंतुकों में बार हेडेड गूस, पिनटेल डक, गार्गेनी, नॉर्दर्न शॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, यूरेशियन विजेन, कॉमन टील और कॉटन टील शामिल हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु इसका नाम तमिल शब्द सोलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। शोला तमिलनाडु में नीलगिरी, अनामलाई, पलनी पहाड़ियों, कालाकाडू, मुंडिनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। ये वनाच्छादित आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्त हो रहे ब्लैक चिन नीलगिरी, लाफिंग थ्रश, स्ट्रोफोसिनेक्ला कैचिनेंस नीलगिरी, ब्लू रॉबिन, मायोमेला मेजर और कमजोर नीलगिरी वुड कबूतर कोलंबा एल्फिंस्टनी के लिए आवास के रूप में काम करती हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम इसे कमजोर आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों के खतरों से निपटने और उनके संरक्षण को बढ़ाने के लिए वर्ष 1985 में लॉन्च किया गया।